इंडिया की जानिब से दरियाओं का पानी छोड़ने पर पाकिस्तान के कई इलाकों में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। फॉरेन ऑफिस ने कंफर्म किया कि इंडिया ने पहली दफा चंद महीनों की खामोशी के बाद पाकिस्तान को फ्लड वार्निंग्स भेजी हैं, लेकिन ये वार्निंग्स ट्रीटी के जरिए नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए भेजी गई हैं। यानी कि 1960 की इंडस वाटर्स ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक की गारंटी के साथ साइन हुई थी, जिसमें लिखा गया था कि दोनों मुल्क पानी के अखराज के हवाले से एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे, अब भी ऑफिशियली सस्पेंडेड है। पंजाब में एनडीएमए और पीडीएमए ने इमरजेंसी अलर्ट्स इशू किए हैं। सतलज, रावी और चनाब में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट से 90,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। दूसरी तरफ सिंध में गुड्डू बैराज पर हाई फ्लड डिक्लेयर कर दिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान में हालात पहले ही काफी खराब हैं। गिजर डिस्ट्रिक्ट में सैलाब की वजह से पुल टूटने के बाद 3,000 अफराद का जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया है और कश्तियों के जरिए सप्लाईज दी जा रही हैं और लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हुकूमत कह रही है कि जो लोग सब कुछ खो चुके हैं उनके लिए भी नए गांव बनाने की प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन डबल शॉक है। एक तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से रिकॉर्ड मॉनसून बारिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ इंडिया का पानी रिलीज करना मजीद परेशानी का बाइस बन रहा है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जब इंडिया के डैम्स ओवरफ्लो करते हैं तब ही वो पानी रिलीज करते हैं जो सीधा पाकिस्तानी इलाकों में आता है। ये प्रोसेस प्रेडिक्टेबल है, इसलिए ट्रीटी के तहत टाइमली डाटा एक्सचेंज होना चाहिए था, लेकिन अब डाटा शेयरिंग रुक चुकी है। लेकिन कुछ सवालात हमारी तरफ भी उठते हैं। क्या हमने अपने फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम्स को बेहतर बनाया? 2022 के सैलाब में मुल्क का 1/3 हिस्सा पानी में डूब गया था। 1700 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे, लेकिन आज 2025 में भी हालात वैसे ही हैं। ज्यादातर लोग खुद ही अपना बंदोबस्त करने पर मजबूर हैं। मेडिकल कैंप्स, शेल्टर्स और बोट्स की कमी है। ये गवर्नेंस और प्लानिंग का मसला है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इंडिया को फिर से कहा है कि इंडस वाटर्स ट्रीटी की प्रोविजंस को सख्ती से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन इंडिया अब ओपनली कह रहा है कि जब तक टेररिज्म का इशू रिजॉल्व नहीं होता वो ट्रीटी के प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। ये सिचुएशन साउथ एशिया की स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया है। ये पानी अब सियासत का हिस्सा बन गया है। अगर इंडिया ने पानी को एक स्ट्रेटेजिक वेपन बनाया तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और हाइड्रो पावर दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। और इस वक्त जबकि सैलाब और बारिशों की वजह से 800 से ज्यादा लोग पहले ही हलाक हो चुके हैं और लाखों लोग बेघर हो गए हैं, ये इशू और भी सेंसिटिव बन गया है।